पोलियो रोग से ग्रसित एक बच्ची जिसे डॉक्टर ने कहा कि वह कभी अपने पैरों पे चल नहीं पाएगी, उसने एक दिन ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। आज हम बात करेंगे विल्मा रुडोल्फ की। उनके जीवन की कहानी सिर्फ एक एथलीट की नहीं, बल्कि एक ऐसे लड़की की है जिसने कठिनाइयों के पहाड़ों को लांघ कर इतिहास रचा। उन्होंने कहा था, "The triumph can't be had without the struggle." विल्मा की यही बात हमें उनकी जिंदगी के संघर्ष और सफलता के पीछे की सच्चाई बताती है। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 23 जून 1940 को टेनेसी, यूएस में हुआ था। वो एक गरीब परिवार में जन्मी और 22 भाई बहनों के बीच पली बढ़ी। ये समझना मुश्किल नहीं है कि उनका बचपन कितना संघर्षमय था, लेकिन उनकी असली लड़ाई तब शुरू हुई जब वो महज 4 साल की थीं। उन्हें पोलियो हो गया, जिसने उनके बाएं पैर को कमजोर कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी चल नहीं पाएंगी, लेकिन विल्मा के परिवार ने हार नहीं मानी। विल्मा की माँ हमेशा कहती थी, "दूसरे लोग तुम्हें सीमित कर सकते हैं, लेकिन तुम खुद अपने सपनों को पंख दे सकती हो।" और यही प्रेरणा विल्मा के दिल में थी। उन्होंने ब्रेसेस पहनकर चलना सीखा, फिर दौड़ने का सपना देखा। उनकी माँ रोज उन्हें 80 मील दूर अस्पताल ले जाती थी ताकि वो थेरेपी करवा सकें। परिवार का साथ और विल्मा का अडिग हौसला ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। जैसे जैसे समय बीतता गया, विल्मा ने खुद को मजबूत किया और धीरे धीरे बिना ब्रेसेस के चलने लगी। स्कूल में जाते समय वो बास्केटबॉल टीम में शामिल होना चाहती थी, लेकिन कोच ने उन्हें शुरुआत में नकार दिया। लेकिन विल्मा ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से बास्केटबॉल टीम में जगह बना ली। यहीं से उनका एथलीट बनने का सफर शुरू हुआ। विल्मा की खासियत सिर्फ उनकी मेहनत नहीं थी, बल्कि उनका जज्बा था कि वो अपने हर डर का सामना करेंगी। उनकी माँ ने उन्हें हमेशा सिखाया था, "तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। हार मानना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ खड़ा होना तुम्हारी ताकत है।" विल्मा का टैलेंट तब और निखर कर सामने आया जब उन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में अपनी रुचि दिखाई। हाई स्कूल में उनकी स्पीड ने सबको हैरान कर दिया। विल्मा को 16 साल की उम्र में 1956 ओलंपिक के लिए अमेरिकी टीम में चुना गया। ऑस्ट्रेलिया में हुए मेलबर्न ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1960 का रोम ओलंपिक्स वो क्षण था जिसने विल्मा रुडोल्फ को अमर कर दिया। उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीते। यह पहली बार था जब किसी महिला एथलीट ने ट्रैक एंड फील्ड में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। इस ऐतिहासिक जीत के बाद उन्हें द फास्टेस्ट वुमेन ऑन अर्थ का खिताब मिला। विल्मा रुडोल्फ का कहना था, "I ran and ran and ran every day, and I acquired this sense of determination, this sense of spirit that I would never give up, no matter what else happened." उनकी यह जीत सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी, बल्कि उनके जीवन के संघर्ष और जीत की कहानी थी। उनके पदक उनके आत्मबल, संघर्ष और अथक मेहनत का प्रमाण थे। 1960 के रोम ओलंपिक में 3 गोल्ड जीतने के बाद अमेरिकी मीडिया ने उन्हें द ब्लैक गजल, द टोर्नेडो, द ब्लैक पर्ल, द फ्लैश, द ट्रैक जैसे नाम दिए। विल्मा की ये सफलता केवल खेल तक सीमित नहीं रही। वो अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन में भी सक्रिय थी। विल्मा ने अपने जीवन के संघर्षों से सीखा था कि न्याय और समानता के लिए लड़ना जरूरी है। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग काले लोगों के अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाने और समर्थन करने में किया। जब टेनेसी में उनके सम्मान में एक परेड का आयोजन किया गया, तो उन्होंने तब तक इसे स्वीकार नहीं किया जब तक इसे नस्लीय भेदभाव से मुक्त नहीं किया गया। वो जीवन भर एक प्रेरणा स्रोत बनी रही, न सिर्फ एथलीट्स के लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखता है। विल्मा रुडोल्फ का जीवन हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो चुनौतियों से डरता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपका हौसला मजबूत हो और आपके इरादे सच्चे हों। विल्मा की यह बात हर एक युवा के दिल में बस जानी चाहिए।
Never underestimate the power of dreams and the influence of the human spirit. We are all the same in this notion. The potential for greatness lies within each of us. आज हमने जाना कि कैसे विल्मा रुडोल्फ ने अपने जीवन की कठिनाइयों से जीत हासिल की और दुनिया के लिए मिसाल बन गई। उनका जीवन यह सिखाता है कि हारना नहीं, बल्कि लगातार प्रयास करना ही असली जीत है। आज की ये कहानी एक ऐसे आइकन की है जिसने सिर्फ इतिहास में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक खास जगह बनाई है। विल्मा रुडोल्फ की कहानी हर युवा को याद दिलाती है कि सपने देखने की हिम्मत करो, क्योंकि सपने देखने वाले ही इतिहास रचते हैं। आप सुन रहे थे यूथिस्तान फाउंडेशन की खास सीरीज यूथ आइकन का यह एपिसोड। हमें उम्मीद है कि विल्मा रुडोल्फ की ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको अपने सपनों के पीछे भागने की प्रेरणा दी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए आइकन की प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें।